हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। वेलकम टू द मिराकल हेल्थ एजुकेशन फैमिली। आज बहुत बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि नर्सिंग जीएनएम करें, पैरामेडिकल कोर्सेज करें। तो पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है, पैरामेडिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो उसी का एक ब्रीफ एनालिसिस लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं अपने चैनल में। तो उसका हम लोग ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, आपको उसका भी मिल जाएगा, पूरा कोर्स वाइज और कोर्स और सिलेबस का कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अभी हम लोग स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे कोई भी पैरामेडिकल कोर्स हो, जो बेसिक आपका सब्जेक्ट होता है दैट इज अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपको पढ़ना पड़ता है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर अंशुमली पांडे, मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का फैकल्टी एक्सपर्ट हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। और मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोटिस एनालिसिस दूंगा या इंफॉर्मेशन दूंगा कि व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, क्यों अप्लाइड फिजियोलॉजी या अप्लाइड एनाटमी फर्स्ट ईयर के हर एक पैरामेडिकल कोर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना रहता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट जो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो पेपर होता है, ये आपका मेन पेपर होता है। चाहे कोई भी पैरामेडिकल कोर्स में आप जाएं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे जीएनएम कर रहे हो, चाहे आप बीएमएलटी कर रहे हो, चाहे बीओटीटी कर रहे हो, चाहे बीआरआईटी कर रहे हैं, चाहे बीपीटी कर रहे हो, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स में जाएं, आपको बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, तभी तो आप उसके अंदर का डिटेल एनालिसिस पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर का जो इंपॉर्टेंट पेपर होता है, वो होता है फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है। ये पेपर थ्योरी पेपर होता है, 3 आवर्स का होता है। ठीक है, 60 आवर्स ड्यूरेशन होता है पूरा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। हम लोग जस्ट यहाँ पे बोले क्या है कि अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी, अप्लाई नॉलेज एंड इंप्रूव केयर। यहाँ पे आपको एक स्लोगन दिख रहा है कि हम जब तक हम ह्यूमन बॉडी को समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, जो भी मेडिकल, जैसे आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो भी डिजीज कंडीशन आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको डिजीज कंडीशन को समझने के लिए पहले बच्चों आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज नॉर्मल, तब एब नॉर्मल बताया जाएगा, तब आपको समझना पड़ेगा। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में क्या हमारे बॉडी में नॉर्मल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी, अप्लाई नॉलेज एंड इंप्रूव द केयर। ठीक है, पहले हम बॉडी को समझेंगे, उसके बाद जो भी अपना क्लिनिकल नॉलेज है वो उसमें अप्लाई करेंगे, और तब हमारा जो केयर होगा, जो भी केयर होगा, चाहे नर्सिंग केयर हो, चाहे मेडिकल मैनेजमेंट हो, चाहे सर्जिकल मैनेजमेंट हो, जो भी मैनेजमेंट होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसके अंदर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या कंटेंट्स है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक साइंस सब्जेक्ट इन नर्सिंग एजुकेशन। कोई भी नर्सिंग एजुकेशन में, चाहे कोई भी पैरामेडिकल एजुकेशन में, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। इट हेल्प स्टूडेंट्स, क्यों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनाटमी अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन है ग्रॉस इंटरनल स्टडी। अगर हम लोग बॉडी के बारे में सुपरफिशियली तो पढ़ लेंगे फिजियोलॉजी में, प्लस उसका जो फंक्शन है वो फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे, लेकिन अंदर घुस करके हर एक सेल के बारे में, हर एक एम्ब्रियो, मतलब कि एम्ब्रियोजेनेसिस से लेकर के एम्ब्रियोलॉजिस्ट, कैसे एक सेल का उत्पत्ति हुआ, कहां से वो हमारे बॉडी में आया, उसके बारे में अगर ग्रॉस इंटरनल स्टडी करना होगा तो उसके लिए हम लोग एनाटॉमी सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इसके वजह से हम लोग क्या समझ पाते हैं, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड स्टडी कर पाएंगे। एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स एट ग्रॉस लेवल, मतलब कि एकदम डीप में, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के हम लोग बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर के बारे में डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम हम लोग ले रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स आ रहे हैं, जैसे माउथ हो गया, माउथ से स्टार्ट करते हैं, ऑइजोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो
माउथ डाइजेशन डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में हो कैसे रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। कोई भी फूड का डाइजेशन पहले ओइसोफेगस में जा रहा है, पहले फिर फेरिंग्स के थ्रू क्रॉस कर रहा है, फिर ओइसोफेगस में जा रहा है, फिर हमारा आपका स्टमक में आ रहा है, फिर इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका पूरा मैकेनिज्म की कैसे कोई भी एक जो अमाउंट ऑफ फूड हम लोग खाएं वो हमारे शरीर में गया और वो फूड का हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव हो रहा है और फाइनली वो फीकल मैटर बन के कैसे निकलता है, वो सब हम लोग देखते हैं क्या है फिजियोलॉजी में। ठीक है, दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग डिजीज, पेशेंट केयर एंड नर्सिंग प्रोसीजर। अब अगर आप एनाटॉमी नहीं जानोगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे या सेलुलर लेवल पे या टिश्यू लेवल पे अगर आप उसको स्टडी नहीं करोगे तो आप कोई भी डिजीज कंडीशन को मान लीजिए कि अगर कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, जेनेटिक डिफॉर्मिटी आपको पता ही नहीं है कि क्रोमोसोम होता क्या है, सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्रोमोसोम कहां पाया जाता है, तो आप क्रोमोसोम एबेरेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप कोई भी म्यूटेशन हुआ है, चाहे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो चाहे पॉइंट म्यूटेशन हो, आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो इसलिए हमको आपको एनाटॉमी पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, बोन्स करते हैं बात बोन्स की। बोन्स आप ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में नर्सिंग करके ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में गए, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि बोन्स 206 बोन्स है, ये तो सबको एक छोटा रिक्शा वाला भी जानता है कि 206 हड्डी होती है। ठीक है, या फिर जो एक गुंडा होता है वो उसको भी पता होगा कि 206 हड्डी बॉडी में होती हैं। लेकिन हर एक हड्डी का प्रॉपर अरेंजमेंट हमारे बॉडी में किस तरीके से अरेंज्ड है, कितने पोजीशन में अरेंज्ड है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, वो सब कौन पढ़ता है, वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाता है और एनाटॉमी से लिंक्ड है आपका फिजियोलॉजी। आपने एक वर्ड देखा दैट इज अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या हो गया कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो हम लोग बेसिक सब्जेक्ट देख लिए, लेकिन इसका एप्लीकेशन जब डिजीज कंडीशन में हम लोग करते हैं, जब तक हम इसका नॉर्मल नहीं जानेंगे तब तक हम लोग उसका एबनॉर्मलिटी नहीं जान पाएंगे और एबनॉर्मलिटी नहीं जान पाएंगे तो ना नर्सिंग केयर दे पाएंगे ना नर्सिंग प्रोसीजर दे पाएंगे। इसलिए पहले हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, वाई स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी सिस्टम। दूसरा, प्रोवाइड नॉलेज फॉर क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन। क्या हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। फिट्स द बेस ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग सब्जेक्ट। जितने भी नर्सिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो, सबको मेडिकल साइंस में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहला पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम क्योंकि नॉर्मल एबनॉर्मल को डील करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमको ये सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा। नाउ इंप्रूव्ड पेशेंट असेसमेंट केयर स्किल। अगर आपको पता है कि व्हाट इज नॉर्मल व्हाट इज एबनॉर्मल, तो नॉर्मल में आपको देख रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो क्या इसमें मिसिंग है नॉर्मल से, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और हमारा जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा नेम एंड फेम अच्छा होगा। ठीक है, हम एक बार में बीमारी को अच्छे से पकड़ सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट रेंडर कर सकते हैं पेशेंट को। इसका कोर्स डिस्क्रिप्शन अगर देखते हैं, द कोर्स इज डिजाइन्ड टू assist students in acquiring comprehensive knowledge of the normal function of the organ system of the body. It helps students to understand physiological basis of health. दूसरा, identify alteration in body function. तीसरा, गेन नॉलेज यूजफुल इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड चौथा, अप्लाई फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट इन क्लिनिकल सिचुएशन। ये इसका कोर्स का पूरा पूरी डिस्क्रिप्शन है। ये जब हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, तो इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है वो देखना है। पहला, अंडरस्टैंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हेल्थ। हेल्थ किसके वजह से खराब हुआ, ठीक है, और अगर खराब नहीं हो रहा है तो नॉर्मल किसके वजह से है हमारा हेल्थ। हेल्थ तो आप जानते हैं एनी स्टेट ऑफ, मतलब हेल्थ को हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते दैट फ्री फ्रॉम डिजीज को हम लोग हेल्थी नहीं बोलेंगे। ठीक है, एनी पर्सन हु इज मेंटली सोशली फिजिकली, ठीक है, फिट इज टर्म्ड एज हेल्थी। तो अगर हम लोग जब हेल्थ का डेफिनेशन का यही नहीं जान पाएंगे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की व्हाट इज नॉर्मल व्हाट इज एबनॉर्मल, तो हम उसका ये नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट रेंडर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोर्स डिस्क्रिप्शन में ये है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट्स विल एबल टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। दूसरा, आइडेंटिफाई हर एक ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्यों हमारे बॉडी में दिया हुआ है वो ऑर्गन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे ताकि हमारा बॉडी का स्मूथ फंक्शनिंग मेंटेन रखे। डिस्क्राइब ऑल्टरेशन, अगर
कुछ उसमें अल्टरेशन आ गया, अल्टरेशन मतलब चेंजेस आ गया, तो उसको हम अच्छे से पहचान पाएंगे। चौथा, अप्लाई फिजियोलॉजिकल नॉलेज इन क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक सिचुएशन। ठीक है, जब हम नॉर्मल जान जाएंगे, एब नॉर्मल जान जाएंगे, तो हम अपना जो क्लिनिकल नॉलेज जो हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गेन कर रहे हैं, जैसे एमएसएन में, चाहे आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो उसको अप्लाई करके उसका हम लोग ट्रीटमेंट रेंडर कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। कोर्स कंटेंट में देखें, एनाटॉमी सेक्शन में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पहला, फिर सेल्स एंड टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी के सब आते हैं। ठीक है, यही सारा सिस्टम हमारे फिजियोलॉजी में भी रिपीट हो जाएगा, along with उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन कि कैसे वो काम करता है हमारे बॉडी में, कोई भी ऑर्गन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे देख लेते हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गया, सेल, बहुत सारे सेल जुड़े तो टिश्यू, टिश्यू जुड़ा तो ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, फिर मेजर ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेजर सिस्टम्स है जिसको हम लोग डीप में पढ़ते हैं, पूरा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व है, कौन स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है, हर एक स्ट्रक्चर का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अपना अलग अलग रोल रहता है, सारा हम लोग डीपली पढ़ते हैं आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब एक वर्ड आया था हीमोस्टैसिस, तो हीमोस्टैसिस का मतलब क्या होता है, इट मींस मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि बाहर अगर तेज गर्मी होती है तो एसी में आकर के बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, रूम का टेम्परेचर ठंडा होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको एक स्टेबल कंडीशन में मेंटेन करके रखना, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोस्टैसिस बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वाटर बैलेंस, ब्लड शुगर रेगुलेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हेल्प्स टू मेंटेन द हेमोस्टैसिस। अगर सारा ऑर्गन, जो भी जिस ऑर्गन का स्ट्रक्चर है प्रॉपरली डिजाइंड है और जो भी उसका प्रॉपर फंक्शन है, अगर हम अच्छे से जान जाएंगे, तो हम बॉडी को नॉर्मल स्टेडी कंडीशन, दैट इज होम्योस्टैसिस में मेंटेन करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन इन नर्सिंग, एप्लीकेशन इन नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, क्यों एप्लीकेशन इन नर्सिंग का मतलब क्या हो गया, कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हम लोग पढ़े उसका क्या है नर्सिंग में इंपॉर्टेंस। तो पहला इंपॉर्टेंस, मॉनिटर पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन को हम अच्छे से देख सकते हैं। अंडरस्टैंड डिजीज प्रोसेस, डिजीज की इटियोलॉजी जान जाएंगे कि हाँ, ये डिजीज इस कंडीशन, ये चीज की कमी के वजह से हो रहा है। जैसे अगर हमारे पास एक मरीज आ रहा है, आपका जैसे आप क्रिटिकल केयर यूनिट में पोस्टेड है, एक मरीज आ गया, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, ठीक है, आपको आपको उसको देखने से लग रहा है कि हाँ, उसको लूज मोशन हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, तो हम देखें, हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि फीवर, लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन किसके वजह से हो रहा है। ये आपको एमएसएन में पढ़ाया जाएगा कि ये टाइफाइड का सिम्टम है। डॉक्टर छुट्टी पे है, कोई नहीं है देखने के लिए, तो सेकंड पर्सन कौन है, आप हैं, आप उसका विडाल के लिए भेज सकते हैं। ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स गिवन बाय द पेशेंट, आप उसको विडाल टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। और विडाल टेस्ट के लिए भेज सकते हैं तो उसको आपको अगर पता होगा पहला कि प्रॉपर एनाटॉमी क्या है, प्रॉपर फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी में फंक्शनिंग क्या हो रहा है, बॉडी में फंक्शनिंग क्या नहीं हो रहा है, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल, तब तो आप उसको डिजीज कंडीशन को रेक्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये मलेरिया है या टाइफॉइड है या डेंगू है या चिकनगुनिया है। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जानेंगे, आप इस कोई भी अल्टरेशन को नहीं पकड़ पाएंगे बॉडी का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पकड़ लिए तो आप अच्छा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। परफॉर्म नर्सिंग प्रोसीजर करेक्टली, जैसे आपको ट्रैकियोस्टोमी करना है, आपको पता ही नहीं है कि C1 के पास करेंगे या C2 के पास करेंगे या C3 के पास करेंगे, तो ये सब C1, C2, C3, C4 जो भी है उसके बारे में आपको बताया कहां पे जाएगा, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ही बताया जाएगा। तब तो आप ट्रैकियोस्टोमी करने जाएंगे। आप लंबर पंचर करने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है L1 के पास करना है, L2 के पास करना है, T1 के पास करना है, कौन सा स्पाइन के पास करना है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे उस डिजीज कंडीशन को ट्रीट कर पाएंगे, तो नर्सिंग प्रोसीजर भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर आपको इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड इफेक्टिव पेशेंट केयर। अगर ये सब अच्छे से हो जाएगा, आप डिजीज को अच्छे से पहचान पाएंगे, आप ट्रीटमेंट अच्छा से दे देंगे, आप नर्सिंग प्रोसीजर अच्छा से कर लेंगे, तो इफेक्टिव पेशेंट केयर अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग नर्सिंग में इसको लगाते हैं। कंक्लूजन फाइनली हम लोग का क्या निकला, जैसे हेल्दी बॉडी फंक्शन आर द बेसिस ऑफ हेल्दी लाइफ। ठीक है,
That is, applied anatomy and physiology is the foundation of nursing science. Understanding body structure and function helps nursing student provide safe, scientific and effective patient care. तो इसलिए आपको फिजिकल जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो आपको हर एक पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप मतलब इफेक्टिव और वेल एडवांसमेंट ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर पाए, ताकि वेलफेयर ऑफ द पेशेंट को। थैंक यू। इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। आगे हमारे चैनल पे बने रहिए, ताकि हम लोग और आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस हर एक सब्जेक्ट के बारे में देते रहें, अलोंग विथ जो कोर्स कंटेंट है उसको भी हम लोग आगे के वीडियोस में या लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।